नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आपको सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब से अपने इस YouTube चैनल पे 12th का यानी कि इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा का विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान है ना, फिजिक्स का भी अध्ययन रेगुलर किया जाएगा। आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको मिलती रहेगी भौतिकी से संबंधित। आप अगर जुड़े रहे शुरू से लेके अंत तक, तो ये जो लिखा हुआ है ना यूपी बोर्ड 2024-25, तो जो 25 में आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें आप बहुत बेहतर रिस्पांस करेंगे। आप करिए क्या, बस जुड़े रहिए, प्रत्येक वीडियो को देखिए, जितने न्यूमेरिकल यहाँ करवाए जाएंगे आप उन्हें करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे ना लगे, देखो 12th में थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, तो न्यूमेरिकल पर आप ज्यादा फोकस करिए और न्यूमेरिकल आप करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा या जो न्यूमेरिकल फंस जाए या आप लगा रहे हो आप से नहीं हो पा रहा है, तो आप अब वो कमेंट में जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मतलब फोटो खींच के और कमेंट करिएगा। उसको हम सुबह आपको विधिवत कैसे लगाएंगे उसको समझाएंगे एकदम से, और आपके सारे डाउट को सॉल्व करेंगे। बस आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज से आपकी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाएंगी, ठीक। इनमें आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलता रहेगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। भाई कुछ घटनाएं ऐसी घट जाए कि हम अवेलेबल ना हो पाए, तो हो सकता है एक दो दिन डिले हो जाए, लेकिन आपको इसकी सीरीज जो आपकी क्रम से चलती रहेगी, आपको टॉपिक टू टॉपिक आपका अध्ययन किया जाएगा। साथ में सीखेंगे, एक दूसरे के साथ भी थोड़ा हम सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट का जो पहला टॉपिक है, यूपी बोर्ड से बात कर रहे हैं भाई, यूपी बोर्ड से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो यूपी बोर्ड में जो पहला टॉपिक है यानी पहला चैप्टर है, वो है वैद्युत आवेश। पहला टॉपिक क्या है आपका? वैद्युत आवेश, यानी चैप्टर नंबर 1 है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो पहला चैप्टर है उसमें हमें जो चर्चा करनी है, उसमें हम किसकी चर्चा करेंगे? वैद्युत आवेश की, ठीक। तो वैद्युत आवेश में हम क्या क्या चर्चा करेंगे कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के गुण क्या है, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं, किसी वस्तु को हम कैसे चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे हम, आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, और आवेश से संबंधित हम सवाल भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, स्टार्ट करते हैं आज से 12th का। आओ बने रहिएगा भाई मेरे साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करवाना, खुद भी करना और उसको कहना कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप अगर हमें थोड़ा सा प्रमोट करेंगे तो हमें खुशी होगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए हमें जो पढ़ना है आज, वो है पढ़ना हमको वैद्युत आवेश, ठीक है। तो वैद्युत आवेश पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है विद्युत, ठीक। क्या पढ़ना हमको? विद्युत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। हमको ये पढ़ना है, ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत क्या है। तो देखिए, हमने विज्ञान पढ़ा, ठीक। इंटरमीडिएट के स्तर की हम बात कर रहे हैं भाई। तो मान लीजिए कि हम विज्ञान हमको जो पढ़ना है, तो इंटरमीडिएट में अपना विज्ञान 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला जो भाग होता है ये भौतिक विज्ञान हो जाता है, ठीक। दूसरा भाग है आपका रसायन विज्ञान,
दूसरा भाग क्या है आपका रसायन विज्ञान, और तीसरा भाग आपका मिलेगा आपको जीव विज्ञान। ठीक, इंटरमीडिएट में ये विज्ञान के 3 भाग, और इंटरमीडिएट में इन 3 के अतिरिक्त आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी और अंग्रेजी पढ़ी, 2 भाषाएं, और ये साइंस आपको पढ़ना है। अगर आप साइंस साइड से हैं तो, अगर आप विज्ञान वर्ग से संबंधित हैं तो आपको पढ़ना है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। अगर आपने मैथ सेलेक्ट किया है यानी कि गणित सेलेक्ट किया है तो आपको जीव विज्ञान यानी जूलॉजी और बायोलॉजी या मैथ में से एक सिलेक्ट करना, लेकिन आपको रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये दोनों अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं। तो भौतिकी आपको पढ़ने हैं चाहे आप बायोलॉजी लिए हों और चाहे आप मैथमेटिक्स लिए हों, तो ये भौतिकी आपको पढ़ना है। अब ये भौतिकी में हमको पहला जो चैप्टर है आपका विद्युत आवेश, और भौतिकी का पहला जो भाग है वो है आपका विद्युत, जिसपे हमें चर्चा करनी है। तो देखते हैं कि ये है क्या विद्युत। तो ये विद्युत होती है भौतिक विज्ञान का एक भाग। ठीक, जैसे विज्ञान के कई भाग हैं वैसे भौतिक विज्ञान का एक भाग है। तो अगर हम डिफाइन करें कि विद्युत क्या है, तो विद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम करते क्या है? विद्युत आवेश तथा आवेशित वस्तुओं, आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये विज्ञान की एक शाखा हो गई जिसमें हम आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए आवेश जो है अगर कहीं स्थिर है, क्या है? स्थिर आवेश है। ध्यान देना, आवेश कैसा है आपका? स्थिर है। ठीक, तो स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन जो है आपका, ठीक, वो कहलाएगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर यही आवेश आपका गतिक है यानी आवेश गतिमान है तो उसको हम कहेंगे स्थिर आवेश के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे स्थिर विद्युत। और अगर यही आवेश आपका गतिमान है या गतिक आवेश है, आवेश कैसा आपका? गतिमान है या गतिक आवेश है, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हिंदी में इसको बोलेंगे धारा विद्युत। ठीक, ध्यान देना भाई। ये है अपना इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युत के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। पहला स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन, तो जिसमें हम स्थिर आवेशों यानी आवेश क्या होगा? किसी एक स्थान पे स्थित होगा, यानी कि ये गतिमान नहीं होगा, यह चलनशील नहीं होगा। अगर आवेश आपका स्थिर है तो इसको हम बोलेंगे स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपका आवेश गतिशील है यानी गतिक है, गतिमान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के साथ अपना स्थान बदल रहा है या गति कर रहा है, तो ऐसे विद्युत को हम क्या बोलेंगे? धारा विद्युत बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
ध्यान दीजिए, ये हो गया अपना विद्युत। अब जब हम विद्युत पढ़ रहे हैं, विद्युत की चर्चा जब हम किए, तो विद्युत की चर्चा की है तो हमें आया दो चीज। पहला आपका आया आवेश, पहला क्या आया, आवेश आया, और दूसरा आया आवेशित वस्तु। इसकी डिफिनीशन में दो चीजें आपके सामने है। पहला आपका आया आवेश, और दूसरा आया आपकी आवेशित वस्तु। ठीक, पूरा ये जो चैप्टर है ये इन्हीं दोनों पे निर्भर करता है, यानी इन्हीं दोनों के बारे में हमें चर्चा करना है। पहला आवेश क्या है और दूसरा आवेशित वस्तु क्या है। तो चर्चा करते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। आवेश क्या है भाई, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, वैद्युत आवेश। चैप्टर का नाम भी अपने वैद्युत आवेश है, और इसी पे हमें आज चर्चा भी करनी है। तो क्या चर्चा करेंगे, पहला तो हमने विद्युत पर अध्ययन कर लिया कि विद्युत क्या है। तो विद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अगर स्थिर है आवेश तो उसको हम बोलेंगे स्थिर विद्युत, और अगर आवेश गतिमान है तो उसको हम बोलेंगे धारा विद्युत, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, और स्थिर वाले को अंग्रेजी में बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, अच्छा जान दो वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है, ध्यान देना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाती हैं या अनुभव करती हैं। तो वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करती हैं या अनुभव करती हैं। ठीक, देखो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो है क्या, किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाती हैं, ठीक, या वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। कितने प्रकार का होता है आवेश, तो आवेश जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश, पहला क्या हो गया आपका धनात्मक आवेश, और दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश। पहला हो गया धनात्मक आवेश और दूसरा हो गया आपका ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋणात्मक आवेश को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये दो प्रकार के आवेश हैं। पहला होता है आपका धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो ये आवेश के प्रकार हो गए। आवेश के गुण, अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा आवेश का गुण, और उसको हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना